नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसा आप सबको पता है कि हम आधुनिक काल का टॉपिक जो कर रहे हैं, हमने भारतीय हिंदू जो युग है उसके बारे में हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है। भारतीय हिंदू युग में कौन कौन से कवि आते हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएँ आती हैं, ये सब हमने देख लिया है। आज जो हम करेंगे वह हम करेंगे द्विवेदी युग के बारे में देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलो देखते हैं हम हमारी आज की वीडियो, देखते हैं हम द्विवेदी युग के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं द्विवेदी युग। ठीक है, इसका जो समय सीमा रही है 1900 ईस्वी से लेकर 1920 तक इसकी समय सीमा रही है। ठीक है, 1900 से लेकर 1920 तक इसकी समय सीमा रही है। जो इसका नामकरण है, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि द्विवेदी युग जो है वह जागरण सुधारण काल है, जागरण सुधार काल है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे कहा है हिंदी काव्य की नई धारा, हिंदी काव्य की नई धारा नाम से संबोधित किया है। गणपति चंद्र गुप्त ने इसे आदर्शवादी प्रबंध परंपरा कहा है। ठीक है, इसके बाद द्विवेदी युग के द्वारा, ठीक है, द्विवेदी युग के जो कवि थे उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं व कदम भी उठाए गए थे। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से थे। सबसे पहले जो था नागरी प्रचारिणी सभा। ठीक है, 16 जुलाई 1893 ईस्वी में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। क्वींस कॉलेज वाराणसी में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के द्वारा इसकी जो स्थापना की गई थी। कौन कौन से थे वे जो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। कौन थे? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। ठीक है, इसका सूत्र भी है एक, जैसे श्याम अर्थात श्याम सुंदर दास, श्याम को हम कृष्ण भी कहते हैं। ठीक है, राम नारायण मिश्र और शिव अर्थात शिव कुमार सिंह, ये तीनों जो है वह विष्णु के अवतार हैं। ठीक है, 1896 में नागरी प्रचारिणी नामक त्रैमासिक पत्रिका चलाई गई। नागरी प्रचारिणी नामक त्रैमासिक पत्रिका चलाई गई थी। माफ कीजिएगा। इसका जो संपादक मंडल था, कौन कौन थे? श्याम सुंदर दास, चिंतामणि घोष, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये तीनों मिलकर जो नागरी प्रचारिणी त्रैमासिका थी, ठीक है, मासिक थी, उसका प्रकाशन करते थे। ठीक है, 1810 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में इन्होंने चलाया था। ठीक है, हिंदी प्रचार के लिए। किसके लिए जो साहित्य सम्मेलन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन है, वह किसके लिए जो चलाया गया था? वह चलाया गया था हिंदी प्रचार के लिए। ठीक है, 1896, ठीक है, आर्य भाषा पुस्तकालय, एक 1896 में एक आर्य भाषा पुस्तकालय नाम से एक पुस्तकालय बनाया गया, लाइब्रेरी बनाएगी। इसे देश का हिंदी का सबसे बड़ा पुस्तकालय भी कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? आर्य भाषा पुस्तकालय को। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1896 में। ठीक है, इसके बाद आता है सरस्वती पत्रिका। 1900 ईस्वी में जो इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? चिंतामणि घोष। ठीक है, इंडियन प्रेस इलाहाबाद, ठीक है, यहाँ से ही यह प्रकाशित होती थी, इंडियन प्रेस इलाहाबाद से। ठीक है, चिंतामणि घोष जो थे इसके संस्थापक थे। ठीक है, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित की जाती थी ये। 1 वर्ष तक संपादन का कार्य जो संपादक मंडल द्वारा किया गया था। संपादक मंडल में इस बार अलग अलग थे, जो संपादक मंडल में थे। ठीक है, संपादक थे श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास और कार्तिक प्रसाद और जगन्नाथ दास रत्नाकर और किशोरीलाल गोस्वामी, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में थे। ठीक है, 1901 में श्याम सुंदर दास ने संपादक भार अकेले संभाला। ठीक है, 1900 में तो जो इसका संपादन कार्य था वह संपादक मंडल के द्वारा किया जाता था, लेकिन 1901 में श्याम सुंदर दास ने अकेले ही जो संपादन भार है वह संभाल लिया था। 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक रहे। ठीक है, इसी से ही जो द्विवेदी युग का नामकरण पड़ा है, यहीं से। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जो इसके संपादक रहे थे, इसी से जो द्विवेदी युग का हम समय सीमा मान सकते हैं। ठीक है,
1920 से लेकर 1947 तक देवीदत्त शुक्ल इसके संपादक रहे थे। ठीक है, प्रारंभ में काशी से प्रकाशित होता था प्रारंभ में। बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगा था। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इलाहाबाद से इसे प्रकाशित होने ला दिया था। ठीक है, प्रश्न आ जाता है कि सरस्वती पहले कहाँ से प्रकाशित होता था, कहाँ से? सबसे पहले काशी में, बाद में इलाहाबाद में। ठीक है, शुक्ल जी कहते हैं 20वीं शती के प्रारंभ माफ कीजिएगा 20वीं शती के प्रारंभिक काल का विश्वकोश है ये जो सरस्वती पत्रिका है, 20वीं शती के प्रारंभिक काल का विश्वकोश है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं द्विवेदी युग के कवि। सबसे पहले जो आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं। 1864 से लेकर 1938 तक जो इनका समय रहा है। काव्य रचनाएं, इनकी मौलिक रचनाएं जो हैं और अनुदित रचनाएं हैं। काव्य रचनाएं हैं ये, इनकी जो मौलिक रचनाएं हैं वे हैं काव्य मंजूषा, सुमन 1923, कन्याकुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कन्याकुब्ज, वलिभद्रम और कविता कलाप। ठीक है, 1909। जो इनकी अनुदित रचनाएं हैं वे हैं विनय विनोद, विहार वाटिका, ऋतुतरंगिणी, गंगा लहरी, स्नेहमाला और कुमार संभव सार 1902। ठीक है, ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं। जो इनके द्वारा निबंध लिखे गए वे थे संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, भाषा और व्याकरण, कालिदास के समय का भारत, दंडदेव का आत्मनिवेदन, कवि और कविता, म्यूनसिपैलिटी के कारनामे, आत्मनिवेदन और प्रभात और नेपाल, ये इनके निबंध हैं। प्रश्न आ जाता है इनके निबंधों में से कि एक बार तो प्रश्न भी आया था कि रसज्ञ रंजन किसकी रचना है, किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। या ये भी प्रश्न आ जाता है कि रसज्ञ रंजन जो है या फिर संपत्ति शास्त्र जो है वे किस तरह की रचनाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन में आ जाता है जैसे निबंध आ जाता है, नाटक आ जाता है, लेख आ जाता है, उपन्यास आ जाता है। ठीक है, आत्मकथा आ जाती है। इस तरह से ऑप्शन दे दिए जाते हैं और एक जो प्रश्न एक किसी भी रचना को लेकर उससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो लेख हैं, ठीक है, उन्होंने लिखे हैं नागरी तेरी यह दशा। ठीक है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, सरस्वती में रचित था ये 1914 ईस्वी में। ठीक है, आर्य समाज का कोप, सरस्वती 1914 में प्रकाशित हुआ था ये आर्य समाज का कोप। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता सरस्वती में 1908 ईस्वी में संपादित हुआ था ये। भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से इन्होंने ये जो लेख था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता ये लिखा था। ठीक है, सरस्वती में। ठीक है, आगे देखते हैं अन्य तथ्य। साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोश कहा है इन्होंने। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं कि जो साहित्य है वह ज्ञान की राशि का संचित कोश है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी जी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। बेकन के निबंधों का अनुवाद इन्होंने बेकन विचार रत्नावली नाम से किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी रत्नावली, इनका जो समस्त साहित्य है, जितनी भी रचनाएं हैं इनकी, ठीक है, चाहे वह निबंध हैं, नाटक हैं, काव्य रचनाएं हैं, उपन्यास, कुछ भी लिखा है जो इन्होंने, वे सब महावीर प्रसाद द्विवेदी रत्नावली में शामिल है। काशी नागरी प्राचरणी सभा ने द्विवेदी को साहित्य सेवा से प्रभावित होकर आचार्य की उपाधि दी थी। ठीक है, इसीलिए इन्हें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, 1886 से लेकर 1964 तक। ठीक है, इनका रचनाकाल रहा है। और इनकी जो रचनाएं हैं काव्य रचनाएं, सबसे पहले मौलिक रचनाएं देखते हैं। प्रबंध काव्य अर्थात महाकाव्य जो आता है इसमें वे आते हैं साकेत 1931 ईस्वी में। ठीक है, 1931 ईस्वी में साकेत की रचना हुई थी। 12 सर्ग थे इसमें। साकेत का जो अर्थ होता है वह, ये पाली भाषा का शब्द है साकेत, इसका जो अर्थ है वह है अयोध्या। ठीक है, यह एक प्रेरणा स्रोत लेख है। ठीक है, किसी से प्रभावित होकर लिखा है इन्होंने। ठीक है, किससे? रविंद्रनाथ टैगोर का लेख जो काव्य की उपेक्षताओं, ठीक है, इससे प्रभावित हुए थे। और दूसरा था जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से प्रभावित होकर इन्होंने जो साकेत की रचना की थी। ठीक है, पुरस्कार भी मिला था इनको मंगला
पारितोषिक। ठीक है, समय इसको लिखने में, साकेत को लिखने में उन्हें 15 वर्ष का समय लगा था। ठीक है, रामचरितमानस के बाद दूसरा बड़ा महाकाव्य राम काव्य है ये। ठीक है, रामचरितमानस के बाद दूसरा बड़ा राम काव्य है ये। ठीक है, साकेत को डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य की संज्ञा दी है। ठीक है, और उनका जो एक और महाकाव्य है वे है जय भारत। ठीक है, 1952 ईस्वी में। इसमें है, इसका जो कथा वस्तु है वह है प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ वर्णन किया है इसमें। ठीक है, इसके बाद उनकी जो खंड काव्य आती हैं, पुराण आधारित हैं जो। सबसे पहले आता है द्वापर 1936, शक्ति 1927 और नहुष 1940। ये किससे आधारित है? ये पुराण से आधारित है। ठीक है, रामायण आधारित इनका जो खंड काव्य है वह है पंचवटी 1925। ठीक है, महाभारत से आधारित हडिम्बा 1950, यथार्थबद्ध 1910, विपत्तिका 1927। ठीक है, सैरंदी 1927, बकसंहार 1940 और वन वैभव 1940। ये जो सभी तीनों रचनाएं हैं, बकसंहार, वन वैभव और सैरंदी, ये विपत्तिका में शामिल की गई हैं, संकलित की गई हैं। ठीक है, ऐतिहासिक जो रचनाएं हैं वह इनकी हैं रंग में भंग 1909, सिद्धराज 1936। ठीक है, वर्णनात्मक जो है इनका काव्य संग्रह वह है किसान 1918, अजीत 1946। ठीक है, इसके बाद इनका माफ़ कीजिएगा, इसके बाद जो इनका है वह चरित्रात्मक जो रचनाएं हैं वह है यशोधरा 1932। ठीक है, यशोधरा जैसे आप सबको पता है कि गौतम बुद्ध की पत्नी थी। ठीक है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग पर आधारित है। ठीक है, इसमें यशोधरा जी के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि जब गौतम बुद्ध जी गृह त्याग कर जाते हैं, ठीक है, तो इसके बाद यशोधरा पर क्या बीतती है। कि विष्णुप्रिया 1957। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी के त्याग तप का वर्णन है इसमें। ठीक है, इसके बाद आता है रत्नावली। ठीक है, 1960 और कुणाल गीत 1942। ठीक है, इसके बाद गीति काव्य जो है इसका, गीति काव्य में इनका आता है स्वदेश संगीत 1925, झंकार 1929, बैतालिक 1916, अंजलि और अर्ध्य 1950, विश्व वेदना 1942 और भूमि बाग। ये सभी इनके गीति काव्य हैं। ठीक है, प्रश्न आ जाता है कई बार कि बताओ कि जो मैथिली शरण गुप्त की जैसे कोई भी एक, जैसे ये झंकार दे दिया। ठीक है, बताओ ये कौन सा काव्य, ये कौन सी काव्य रचना है। ठीक है, खंड काव्य है, गीति काव्य है या फिर मुक्तक काव्य है। ठीक है, इस तरह से हमें ऑप्शंस देकर जो प्रश्न है पूछ सकती हैं भी आप, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िए। इसके बाद आता है मुक्तक कविताएं, उच्छ्वास 1936, मंगलहार 1937, सबसित और संकेत 1983, आस्वाद 1938, पद्य प्रबंध 1912, राष्ट्रवाणी 1986। ये इनकी हैं मुक्तक कविताएं। ठीक है, इसके बाद आता है निबंध काव्य या फिर विवरण शैली। सबसे पहले जो निबंध काव्य या विवरण शैली में आता है हिंदू। ठीक है, 1925, राजा और प्रजा 1956, भारत भारती 1912, मुदस्से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी द्वारा कृत भारत दर्पण से प्रभावित है इनकी जो भारत भारती रचना है। 3 भाग हैं इसके, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण रचना रही है इनकी भारत भारती और साकेत। ठीक है, कथा आधारित निबंध काव्य पत्रावली 1916, भिक्त भट्ट 1928, गुरुकुल 1928, प्रदक्षिणा 1950, युद्ध 1950, अर्जुन और विसर्जन 1942, काबा और करबला 1946। ये इनकी कथा पर आधारित निबंध है, लेकिन निबंधों में काव्य का रूप दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इनके पद्य नाटक, अनघ 1925, पृथ्वीपुत्र 1950, जैनी 1950, देवोदास 1950, लीला तिलोत्मा माफ़ कीजिएगा और चंद्रहास इनके पद्य नाट्य हैं। ठीक है, अन्य जो है इनका वे है आर्या है 1925 में। ठीक है, अमृत काव्य इनका जो है वे बंगला से जैसे इन्होंने लिया है। प्लासी का युद्ध 1914, विरहनी व्रजंगना। ठीक है, मेघनाथ वध 1927, वृत्र संहार 1938। ठीक है, इनका बांग्ला से लिए गए हैं जो ये रचनाएं हैं। संस्कृत जो इन्होंने संस्कृत की रचना को हिंदी में अनुदित किया है वे हैं स्वपन बासवत्ता। ठीक है, प्रतिमा, अभिषेक और अभिमार्ग। ठीक है, इनके जो नाटक हैं वे हैं तिलोत्तमा,
ठीक है। 1916 अनग 1925। जो अन्य तथ्य हैं इनके, गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। क्या कहा है? कौटुंबिक कवि मात्र। शुक्ल ने गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। ठीक है। मूल नाम जो था इनका वह था मिथिलाद्वीप नंदिनी शरण। ठीक है। काव्य गुरु जो इनके थे वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। दद्दा नाम से भी जाने जाते थे। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि काव्य गुरु इनके कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। ठीक है। उपनाम रसिकेंद्र, ब्रजभाषा में ये रसिकेंद्र उपनाम से रचनाएं लिखते थे। और मधुप जो माइकल मधुसूदन है, ठीक है, उनकी रचनाओं का अनुवाद इन्होंने मधुप नाम से किया बांग्ला में। ठीक है। इसके बाद इनकी जो पहली कविता है, इनकी पहली कविता है हेमंत, 1905 में लिखी गई थी, सरस्वती में लिखी गई थी। इनका जो पहला काव्य संग्रह है वह है रंग में भंग, 1909 ईस्वी में। ठीक है। राष्ट्र कवि की उपाधि किन्होंने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी 1936 में, जब काशी में ये थे। ठीक है। एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर महात्मा गांधी जी ने उनको जो राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। किसके आधार पर दी गई थी? भारत भारती जो इनकी रचना है, ठीक है, भारत भारती रचना जो इनकी है उसके आधार पर इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। ठीक है। गणपति चंद्र गुप्त ने मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक काल का तुलसीदास कहा है। गणपति चंद्र गुप्त जी हैं, वो मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक काल का तुलसीदास मानते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे जो अयोध्या सिंह उपाध्याय है, ये हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।